call is now being recorded. क्या सही बच्चों लोग के मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है? दिव्यांश, वरुण, Yes, sir. अमर, बाकी Yes, सब sir. बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप आप सब बच्चे अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखेंगे। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा अमाइंस चैप्टर है ना, ये आपका ऑर्गेनिक क्या बोल सकते हो कि सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ से चीजें काफी इजी आती हैं और टफ नहीं होता। अगर मैं रिसेंट ईयर की बात करूं तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन कैसा है, वो क्वेश्चन आपका ऑलवेज इजी से मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों किस बात ध्यान रखना है, इस चैप्टर में आपका जो भी नेम रिएक्शंस है, जो भी आपके नेम रिएक्शंस है, ठीक है ना, डायजोनियम सॉल्ट, ओके। फिर हम बात करते हैं आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन सारे आपका नेम रिएक्शंस को आपको प्रॉपर्ली रिवाइज करते जाना है, ठीक है ना, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बताता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आज हम काफी इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज अमाइंस का बेसिक नेचर, ठीक है ना, हाइजेनबर्ग रिएजेंट और आपका इलेक्ट्रोफिलिक बच्चों। अगेन टॉपिक काफी सिंपल होगा, ये काफी सिंपल टॉपिक्स है लेकिन काफी आईएमपी टॉपिक्स है, बिकॉज एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ सारे बच्चे, बताए जरा। Yes, Okay? sir. Yes, sir. ओके तो बच्चों, अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करते हैं, है ना, अगर मैं प्रीवियस क्लास की बात करता हूँ तो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ाई किया था, तो हमने कुछ बेसिक सा रिएक्शन नोट किए थे और हमने कुछ इनिबिशन किया थे, राइट। पहले बच्चों ने क्या पढ़ा था, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, राइट, है ना। Yes, ना। sir. Yes, sir. हमने इसका रिवीजन किया था। दूसरा बच्चा हमने क्या पढ़ाई किया था, हमने इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ा था गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस हमने पढ़ाई, राइट, और हमने इसका जेडीएल प्रीवियस किया था। तो बच्चों ये पार्ट पढ़ना, ये पार्ट आपको एग्जाम में काफी क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमने पढ़ा गया था आपका हॉफमैन ब्रोमाइड, फिर हमने पढ़ा गया था आपका हॉफमैन एंड ब्रोमाइड, ठीक है ना, और बच्चों हमने किया था रिडक्शन नाइट्राइल्स अमाइडेज हमने पढ़ाई थी ना बच्चों। तो इन सब का आपको रिएजेंट आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। तो बच्चों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो सारे बच्चों लोग, ये आपका JEE 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये जरा मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन लिखा गया है द टोटल नंबर ऑफ रिएजेंट फ्रॉम द गिवन बिलो दैट कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, इन सब में से कौन से ऐसे रिएजेंट होगा जो कि इसको कन्वर्ट कर सकता है। तो टाइम लेकर हैंड से बताओ कि क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए जरा। आपके पास 6 रिएजेंट्स हैं, बताना आपको क्या क्या इसका आंसर आ सकता है, बताइए जरा। नाइट्रो कंपाउंड को एनिलीन बनना कैसे कर सकते हैं, निहारिका, क्रेश, अंजलि, अनुरोध, बताइए। बोलो बच्चों, क्या आ गया इसका आंसर। हाँ इसी तरह ट्राई कीजिए। क्या Sir, पहला क्या पहला वाला करेगा, plus HCl. Yes, sir. यस ये करेगा, ओके Sir, उसके बाद Fe plus HCl. बहुत बढ़िया। उसके बाद उसके सर बाद H2PD भी करेगा। हाइड्रोजन ओके फिफ्थ. ओके और कोई नहीं करेगा। Sir, last one maybe. ओके अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आप पे मेटल प्लस एसिड डाला ना, देखो जैसे आप जेड यहाँ पे पढ़ रहा, तो ये भी यहाँ पे करता है, लेकिन आप बच्चों क्या होता है, ये क्वेश्चन से एग्जाम दिया कि यहाँ पे बोला, ठीक है ना, अगर आपके पास मेटल है और एसिड क्या बच्चों वो भी करता है, ठीक है ना, तो बोलो ये भी यहाँ पे करेगा, ओके। H2 और निकल तो निकल करता है बच्चों, H2PD ये सारे करता है, खाली आपका ये वाला जो होगा ये आपका नहीं करेगा, ठीक है ना, ओके। तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे आपका यहाँ पे 5 इसका आंसर आएगा,
तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन का आपको रिवीजन करना चाहिए, और रिवीजन कब बच्चों का, जब आप यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे। इसलिए बोला बच्चों प्लीज क्वेश्चन को करिए, जो भी पार्ट समझ आता है मुझे बोलिए, मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, डन सारे बच्चे लोग, अमर, अंजलि, Done, निहारिका, sir. अनुरोध, दिव्यांश। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्शियरी अमाइन, इन सब में से टर्शियरी अमाइन कौन सा है, बताइए। इन सब में से टर्शियरी अमाइन कैसा है, कौन सा है टर्शियरी अमाइन? So second. पक्का? क्रिश, वरुण, अमर, बताइए क्या लग रहा है? सर सेकंड ऑप्शन। अमर, अंजलि, तुलसी, क्या सेकंड हमारा राइट आंसर है? Yes, sir. अच्छा बताओ, जो आपका टर्ट ब्यूटाइल अमाइन है, ठीक है ना, ये किस टाइप का अमाइन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, बताओ जरा। सर प्राइमरी। प्राइमरी। Primary. तो बच्चा हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड इज द राइट आंसर। सिंपल है बच्चों, बताओ जरा ये पार्ट। Yes, sir. बहुत बढ़िया। क्रिश, निहारिका, तुलसी, आ रहा है ये पार्ट? Yes, sir. Yes. यस सर। ओके बच्चों, पूछा गया है आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? बताइए जरा, क्या होता है इसका आईयूपीएसी नेम? बच्चों सबसे पहले नाइट्रोजन फोकस करो, The last one. इसी तरह एक आंसर दिया, बाकी वो बच्चा बता सकता है? यस सर लास्ट वाला। देखिए यहाँ पे एन है, एन पे मिथाइल है, तो एन मिथाइल आ गया। 1 2 3, ओके 3 कार्बन है, मतलब प्रॉप, 2 पे डबल बॉन्ड है और 1 पे अमाइन, तो क्या आंसर बचेगा बोलोगे? फोर्थ होगा आपका राइट आंसर। तो बच्चों ऐसे आपको आईयूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज अगेन बच्चों बहुत बेसिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डन है, बोलो जरा। यस सर। Done, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा क्या होगा इसका आंसर आएगा। अगेन बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर है, मैं ये सब में आप पूछा गया। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या आंसर आएगा निहारिका? फोर्थ ऑप्शन। Fourth. ठीक है ना। तो बच्चों अगेन काफी इजी पार्ट है, तो ऐसे आपको बच्चों रिविजन करना, आपका रिकॉल भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो बच्चों आज हम बात करते हैं आपका बेसिक केमिकल, आपका बेसिक कैरेक्टर है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, जब भी हम अमाइंस के बारे में बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे क्या है, अमाइंस होते हैं बेसिक कैरेक्टर। तो बच्चों ये क्यों आता है? बिकॉज हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन पास क्या बच्चों क्या है, लोन पर है, और क्या है बच्चों, इसके पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए, हाँ है ना, बोलो जरा, होगा? So, Yes, sir. ओके तो बच्चों क्या होता है देखो जरा, अगर हम बात करते हैं बच्चों, इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ना, एक होता है गैस फेज, एक होता है एक्वस फेज। ओके तो बच्चों ध्यान दो, अगर मैं गैस फेज की बात करूं, ठीक है ना, अब देखो अगर मैं बात करूं तो ये पार्ट है ना, CH3NH2, दूसरा जगह CH3N, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा H, तो ये रहा प्राइमरी, ये रहा सेकेंडरी। ठीक है ना बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे, हम ही बोलते हैं बच्चों, हमेशा बोलते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ऐड करता हूं तो क्या होता है, अब बोलोगे उसकी बेसिस क्या होता है, बढ़ता है बच्चों, हाँ या ना, बोलो जरा, इससे बढ़ता है ना। और बच्चों में क्या बोलूंगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का तो क्या होगा, यहाँ बोलोगे, यहाँ पे आपका बेसिस क्या होगा, आपका घटेगा। राइट बच्चों, बताओ जरा। तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम ही बोलेंगे कि प्राइमरी में एक अल्काइल है, सेकेंडरी में 3 अल्काइल है, और टर्शियरी में तीसरे में आपके पास 3 R ग्रुप आपके पास होगा।
तो बच्चा नॉर्मली क्या होना चाहिए, अगर हम बात करते हैं, जब हम गैसेस की बात करें बच्चों, हम क्या बोलेंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ढूंढोगे क्या वो आपका बेसिक बढ़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे गैसेस में कि टर्शरी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर आएगा सेकेंडरी एंड फिर आएगा प्राइमरी, राइट बच्चों। तो ये आपका गैस फेज में ऑर्डर है। लेकिन बच्चों जब मैं इसको एक्वस फेज में डालूंगा तब बच्चों होगा, तब आपका यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो जाएगा, तब आपका यहाँ पे सिनेरियो चेंज होगा। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए बच्चों, अगर आपका आर क्या बच्चों, अगर आपका आर है इथाइल, क्या बच्चों कैसा है, अगर आर आपका इथाइल ग्रुप है, ठीक है, ध्यान समझो बच्चों, अगर आपका आर इथाइल ग्रुप है तो ऑर्डर बच्चों क्या होता है, हम ये देखते हैं कि आपका सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ओके, सेकेंडरी सबसे बेसिक होगा, फिर आएगा टर्शरी, फिर आएगा प्राइमरी, और लास्ट में आएगा आपका अमोनिया। समझ में मेरे बच्चों, अगर अगर आर आपका इथाइल ग्रुप है तो दैट इज C2H5 ग्रुप है तो। डन बच्चों, इतना पार्ट, ओके। अगर आपका Yes, sir. आर क्या बच्चों, अगर आपका आर आपका मिथाइल ग्रुप है तब बच्चे क्या आएगा, अब बोलोगे, तब आपका ऑर्डर फॉलो करेगा बेसिसिटी का कि सेकेंडरी सबसे पहले होगा, फिर आएगा प्राइमरी, फिर आएगा टर्शरी एंड देन होगा आपका मिथाइल। तो बच्चों ये पार्ट आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है, ठीक है ना, ये आपका बेसिक पार्ट है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। लावण्या, वरुण, अमर, निहारिका, कृष, प्लीज आप इस चीज को बच्चों प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए। कमान सारे बच्चे, कमान बच्चों, प्लीज इस वाले पार्ट को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए। कमान Yes, sir. लावण्या, तुलसी, वरुण, निशिता, कमान, अंजलि, अनिरुद्ध, Done. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो बच्चों ये पार्ट तो हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करता हूँ आपका ऑर्डर की, हम क्या बोलेंगे, जितना आपका केबी का वैल्यू ज्यादा होगा, ओके, तुम क्या बोलेंगे, उतना आपका ये बेसिक होगा, आपका बेसिक बढ़ेगा। और फिर हम क्या बोलेंगे, अगर आपका पीके भी क्या बोलेंगे, कैसे बच्चों बहुत ही कम है, तो हम क्या बोलेंगे, आपका बेसिक का ये भी आपका ज्यादा होगा। तो बच्चों यहाँ से भी आपको एग्जाम में आपको ट्रेंड से क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो इस चीज को बच्चों आपको प्रॉपर्ली मेंशन करना चाहिए। सारे बच्चे पे इसको नोट कर लो। केबी क्या बच्चों, केबी होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये आपका होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। जितना ज्यादा आपका केबी का वैल्यू ज्यादा होगा, आपका बेसिस उतना ज्यादा होगा, ठीक है, ध्यान रहेगा सबको। बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. चल, सारे बच्चे लोग, सुजल, निहारिका, कृष, वरुण हो गया तो प्लीज बताइए। Yes, sir. Yes. Yes, sir. डन है। तो बच्चों अमाइंस बेसिक क्यों है, बिकॉज Done. अपना वो, तो अब क्या बोलोगे उसका, वो अपना टेंडेंसी सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके, ठीक है ना। गैस फेज में आपका ये ऑर्डर होगा और आपका एक्वस में ये ऑर्डर होगा। अगर बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफी IMP है, ध्यान से प्लीज प्रॉपर नोट करें, ठीक है। आगे बढ़े, बताइए जरा। अच्छा। Yes, sir. आगे बढ़े बच्चों, दिख रहा है आपको, बताइए जरा। Yes, sir. ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या दिख रहा है, दो जरा, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा। आप देखिए, यहाँ पे आपके पास है मिथेनमाइन, ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास है अनमिथाइल मिथेनमाइन, यहाँ पे क्या है डाइमिथाइल मिथेनमाइन, ओके। तो ये क्या बच्चों आ गया, ये आपका आ गया मिथाइल ग्रुप वाला पार्ट, ओके। तो यहाँ बच्चों क्या दिख रहा है आपको, बच्चों किसका पीके वैल्यू सबसे कम है, बताओ जरा। हम बोलते हैं जो सेकेंडरी वाला है, देखो जो आपका अनमिथाइल जो कि सेकेंडरी है,
इसका pKa सबसे कम है ना, तो ये सबसे ज्यादा होगा बेसिक। फिर बच्चे क्या होगा बताओ जरा होगा, फिर आएगा आपका आएगा प्राइमरी, एंड फिर आएगा आपका टर्शियरी। आएगा बच्चों बताओ जरा होगा, देखिए जरा। हेलो हेलो निहारिका भाई Yes, sir. एंड बाकी सब बच्चे Yes, ध्यान sir. देखो। Yes, sir. देखो फिर आपको दो यहाँ पे आपका इथेनामाइन के बारे में बोला गया है, इनका ऑर्डर बोला गया है। फिर एक दो, फिर आपका यहाँ पे बेंजामाइन, फिनाइल मिथाइलामाइन, एन मिथाइलामाइन, एनिलीन, एंड कमेटी बच्चों देखो। तो यहाँ पे जो पार्ट आपको दिखा दो ये कैसा, ये आपका लेस आपका बेसिक है बच्चों। इन सब में सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, आप बोलोगे फिनाइल मिथाइलामाइन आपका सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो बच्चों इन सारी चीजों को आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज चीजों को अच्छे से फोकस से अंडरलाइन करना। डन है Yes, sir. Yes, sir. जी। ध्यान रहेगा बच्चों, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस चीजों को प्रॉपर्ली समझ। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज चीजों को प्रॉपर्ली समझो। अगर बच्चों कभी कभी आपको इन सब का ऑर्डर पूछ लेते हैं, तो बच्चों ये जो पार्ट है ये आपका काफी आईएमपी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अभी वापस बता रहा हूँ जेडब्ल्यू में, ठीक है। देखो एन इथाइल क्या बच्चों सबसे ज्यादा बेसिक है, ओके। एन इथाइल सबसे ज्यादा बेसिक है। देखो जरा अगर मैं सबको कंपेयर करूँ तो दिशांत तुलसी भाई इतने शांत कैसे चलेगा बच्चों। चलिए ठीक है, इसका आंसर बताइए। ये 1 है, ये 2, ये 3 और 4। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है, तो बताइए क्या आंसर है। प्लीज अपना हैंड रेस करेंगे, आप वो बताएंगे मुझे आंसर। कम ऑन। किस किस को मेरी आवाज आ रही है, प्लीज अपना हैंड रेस करिए। तो चलो 20 में से 21 में से 10 बच्चों तो ऐसे हैं जिनको मेरी आवाज आ रही है, ठीक है ना, राइट। कोई अपना हैंड में बताए क्या इसका आंसर होगा। 1 2 3 4, 3 में से 1, 4 में इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा बेसिक, मुझे बताओ क्या होगा। इन सब में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा। आप प्लीज अपने सारे बच्चे अपना हैंड रेस करना, जिनको मेरी आवाज है प्लीज अपना हैंड रेस करना, सारे बच्चों, ठीक है ना। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। वरुण आप नहीं, आप छोड़ के बताइए बाकी सारे बच्चे बताइए। ठीक है बताइए, तो उसे बताइए 1 2 3 4 में से कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, बताओ जरा। Sir, second. क्या होगा, सेकंड या थर्ड। Sir, थर्ड सेकंड डिग्री है तो वही होना चाहिए ना। Third होगा। Sir, second. अगर आपका इथाइल ग्रुप है, ये आपका इथाइल ग्रुप है C2H5, Yes, sir. और ये अमाइन है, ठीक है ना। तो ये आपका सेकेंड वाला पार्ट है। तो बताइए ऑर्डर क्या था। अगर आपका इथाइल ग्रुप होता है तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होता है, सेकेंडरी की प्राइमरी। Sir, 2 degree. Sir, secondary. Sir, secondary. तो सेकेंडरी कहाँ पे आ रहा है, 3 पे है, होगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो Yes, क्या sir. आएगा,
फिर 2 आएगा, 4 होगा और लास्ट में आपको 1 आएगा। सिंपल बच्चों, इतना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप बोलो तो वो कैसे चलेगा। थैंक यू अंजलि रिस्पॉन्स करने के लिए। ओके चलिए, आई होप सारे बच्चे समझ गए पार्ट। बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. ओके तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे आपका असाइलेशन के बैठे हैं बच्चों। तो असाइलेशन मतलब बच्चों क्या होगा, अगर हमने CH3CO ग्रुप को ऐड कर दिया तो हम उसे असाइलेशन कहेंगे, ठीक है बच्चों। कैसे करेंगे ध्यान दो बच्चों। अगर मैंने यहाँ पे यूज किया R ओके, और मैंने यहाँ पे लिख दिया RCOCl, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, देखो जरा क्या होगा, यहां से Cl और यहां से आपके H बाहर जाएगा। ओके, और क्या बनेगा बच्चों बताओ जरा, RNH बनेगा, C डबल बॉन्ड OR बनेगा बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना, आएगा। Yes, sir. ओके तो Yes, sir. इससे हम बोलते हैं, ऐसा हम इससे बोलते हैं असाइलेशन है बच्चों। सपोज कर मैंने ये लिया है, दैट इज CH3 CH2 NH2 ओके, प्लस मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 COCl। अब बच्चे बताओ इसका रिएक्शन क्या होगा। मैंने यहाँ पे बेस डाला, बताओ क्या इसका आंसर बच्चे क्या बताओ क्या होगा, क्या इसका आंसर बताओ, आपका रिएक्शन क्या बनेगा। बोलो। Sir. CH3 CH2 NH CO CH3। NH यहाँ पे आ गया, अब क्या होगा, नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड बनेगा, Yes, sir. Yes, sir. Double bond O. डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा CH3। CH. आया बच्चे, बना ये पार्ट, हाँ है ना, बोलो जरा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये आपका आंसर है, सिंपल। ये आपका आंसर है, सिंपल वाला पार्ट बच्चों। ये तो करना है आपका, ये हो गया आपका पहला पार्ट। सपोज करो मैंने यहाँ पे ऐसे डाल दिया, मैंने यहाँ पे डाल दिया आपका एसिड एनहाइड्राइड। ये तो क्या था बच्चों, ये था आपका एसिड क्लोराइड था। अब देखो सपोज करो मैं यहाँ डालता हूँ, ये सेम रिएक्शन है, CH3 CH2 NH2। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O, वो C डबल बॉन्ड O CH, ये आपका है एसिडिक एनहाइड्राइड। अब बच्चे क्या होगा, अगेन आपको डरने बच्चों, अगर सेम ही पार्ट होगा, देखो कैसे बच्चों का, देखो सपोज करो ये आप मान चलो आप ये बॉन्ड से ब्रेक कर रहे हो, तो ये बॉन्ड ऐसे होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा बच्चे बताओ जरा, है ना। Yes, sir. होगा ओके। अब बच्चों क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, देखो यहाँ पर जो अच्छा है, यहाँ से ये अच्छा निकल जाए और ये ले ले, होगा। और हमारा क्या आंसर आएगा, देखो CH3 CH2 NH, CH3 CH2 NH, और क्या बचा, CO CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बना, हाँ या ना। और जो आपका ये ऐसी पार्ट है क्या, ये कैसे जाएगा, ये आप कैसे होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH बनेगा बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना, बनेगा। अच्छा। Yes. Yes, sir. बस इतने आपको समझना है, आपको बस बच्चों खाली इतने आपको यहाँ पे समझना है। मैं तो क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन है क्या, बताइए ये पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, यहाँ पे किसी बच्चों को दिक्कत है बताओ जरा, बच्चों इसका नाम क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, कौन ट्राई करेगा, बच्चों इसका नाम क्या बताओ जरा, क्या होगा, बोलिए इसका नाम क्या होगा। देखो अगर आपके पास C डबल बॉन्ड O NH2 होता है, बच्चों इसका नाम क्या होता है बताओ जरा, क्या नाम होता है इसका, अमाइड, हाँ है ना, होता है।
Yes, Yes, sir. sir. अब देखो Yes, sir. देखो एन पे बच गया, देखो एन पे जुड़ा आपका इथाइल जुड़ा, तो क्या नाम आ गया, इसका नाम आ गया एन And इथाइल। ethyl. ओके, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, एन इथाइल इथेन, कौन से ग्रुप है, COH2, CONH क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका अमाइड, क्या बन गया, नाम हो गया एन इथाइल इथेनामाइड बना। तो ऐसे बच्चों आपको इसका नेम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा पार्ट के बच्चों इससे कॉमन होता है एसिटेनोलाइड, क्या नाम होता है इसका, नाम होता है, इसका नाम होता है एसिटेनोलाइड होता है, इसका नाम होता है एसिटेनोलाइड, ठीक है ना। तो इस सब आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। वरुण, इशिता, लावण्य, तुलसी, आयुष, कृष्ण, समझ में आया बच्चे, पर बताओ जरा। हाँ Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों आपने पढ़ा होगा क्या बोलते हैं, शॉर्ट एंड बर्मन रिएक्शन पार्ट है ना, उससे बच्चों तो उसमें भी होता है, उसमें हम बोलते हैं वहां पे हो रहा होता है बेंजोएशन। वो बच्चों कैसे होता हो देखो जरा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया होता है, देखो जरा। वो बच्चों बने ऐसा बने, देखो CH3NH2, बच्चों इसका नाम क्या बताओ जरा, क्या नाम है इसका, मिथेनामाइन है ना, बोलिए जरा। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे मैंने डाल दिया CO, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने डाल दिया COCl। ओके, तो बच्चों मेरा क्या बनने वाला बताओ जरा, क्या बनेगा मेरा, बोलो क्या बनेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड है इसका नाम, हाँ या ना, बोलो जरा, है एक आपका Yes, मिथेनामाइन sir. है। तो रिएक्शन मुझे कैसे होगा बताओ जरा, कैसे होगा, इसे हम बोलते हैं बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन, ठीक है ना। कैसे बोलेंगे, बोलो जरा, बोलो। अरे Sir, सेल कैसे, N-methyl. Sir, N-methyl benzamide. यहां से गया, राइट, तो क्या बनेगा, सब बनेगा CH3NH, बनेगा, बताओ जरा, हाँ या ना। तो सी आपने एकदम से बोला आंसर, आपने एकदम आंसर बोले ना, एन मिथाइल बेंजा, और ये आपका अमाइड ग्रुप है, तो ये बन गया बेंजामाइड। समझ सर बच्चे, ऐसे बच्चे आपको एग्जाम क्वेश्चन करना है। आया सबके पार्ट, बताओ जरा, Yes, sir. एटलीस्ट हम सब रिएक्शंस कुछ Yes, तो sir. रिएक्शन दो, बिकॉज आपको मैं क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है ना, चीज बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा रिएक्शन दीजिए, तब जाके आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, नहीं तो कैसे पता चलेगा। आ रहा है बट बच्चों ये पार्ट बताओ जरा, Yes, sir. ठीक है। अब बच्चों अब आ जाता है आपका कार्बल अमाइन रिएक्शन, ठीक है बच्चों, आगे नेम रिएक्शन है, क्या करते हैं, यहाँ पे आप लेते हैं R NH2 प्राइमरी में लेते हैं, प्लस क्या बच्चों डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं CHCl3 प्लस 3 मोल्स ऑफ KOH, और बच्चों क्या बनता है, हमारे यहाँ बनता है, हमारे यहाँ बनता है आइसो साइड ग्रुप बनता है, मतलब ये बनता है, दैट इज RNC बनता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं कार्बल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। और क्या बच्चों, यहाँ पे 3 मोल्स आपका KCl भरेगा, और यहाँ पे आपका वाटर भर जाएगा। तो बच्चों ये रिएक्शन तो मुझे बताओ, क्या आपको कोई एक टॉक्सिक गैस समझ में आ रहा है, जो आपका भोपाल Yes, गैस sir. स्ट्रेटजी में आया था, Yes, sir. अमाइन है, CHCl है, KOH है, राइट, वरुण ने बोला। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ CH3N1C, इसका नाम बच्चों क्या है, इसका नाम है मिथाइल आइसो साइनाइड, है ना, बोलो जरा, Yes, sir. है, Yes, sir. इसे बोलते हैं MIC, ठीक है ना बच्चों, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे आपका वाटर से रिएक्टिव क्या हो बच्चों, ये आपका रिएक्शन करेगा, गैस बनेगा, ठीक ना। और क्या बच्चों का
ये आपका बहुत ही पॉइजनस है, इनहेल करोगे आंखें जलेगी और फिर हम यहाँ पे हार्ट मतलब कि लंग्स में आपका पानी क्या बोलते हैं फ्लो नहीं होगा और आप मिल जाओगे, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपका भोपाल गैस स्ट्रेटेजी में ये गैस आपका लीक हो जाएगा। कौन सा बच्चों? मिथाइल आइसोसाइनाइड। समझे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? डन? Yes. Yes, sir. sir, इसमें बोलते हैं आपका कार्बल अमाइन रिएक्शन। क्या होता है बच्चों? प्राइमरी अमाइन लिया हमने CH और हमने डाला KOH और क्या बना बच्चों? RNC बन रहा है। तो ये आपका IMP रिएक्शन एलिमिनेशन है, इससे प्लीज ध्यान रखना। अगेन इसके जो रिएजेंट होते हैं ये रिएजेंट आपका IMP है, ये ध्यान रखना। ओके डन मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा। Yes, sir. done तो sir. प्लीज इसको प्लीज से आप इसे प्रॉपरली एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। कमान आप इसे प्लीज प्रॉपरली अच्छे से नोट कर लीजिए। कमान ठीक है। तो बच्चों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको बोलेंगे कि एक गैस है जिसका नाम है MIC, ठीक है ना, वो कौन से रिएक्शन से बना हुआ है या वहां पे कौन सा अमाइन यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। Yes, sir. बहुत सारे बच्चे या तो यस से बोल रहे हैं या तो हाँ बोल रहे हैं, ठीक ना। 90% बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे। अगेन मैं ऐसे नहीं बोलूंगा नहीं, ठीक है। अगेन मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ठीक ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो मिक्सअप हो जाएगा। वरुण, अंजलि, तुलसी जब दे चुके एग्जाम उनको पता है ये चीज, आता वो क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत हो जाता है और ऐसा एग्जाम में होता भी बच्चों, थे ना। आपको ऐसा होगा आपको आंसर आता होगा और आप आते हो रॉन्ग टिक करके, हो गया नेगेटिव मार्किंग। तो उसको ध्यान रखो, ना। अगेन बोल रहा हूँ बच्चों जितने भी नए मैसेज को प्लीज प्रॉपर रिवाइज करें, ठीक है। डन बच्चों? बताओ जरा। बहुत बढ़िया। Yes, sir. Yes sir. चल आगे बढ़ते बच्चों। अब बच्चों बोला गया रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ठीक ना। आगे बच्चों अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ RNH2, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं क्या लिया बच्चों? मैंने यहाँ पे लिया RNH2, दो से निकल जरा, ठीक है ना। मैंने बच्चों यहाँ पे RNH2 लिया, यहाँ पे मैं डाल दिया HNO2, ठीक है ना। ओके बच्चों टेम्परेचर में डाला 0 से लेके 5 डिग्री तक, तो बच्चों क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा RN2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। क्या बच्चों ने ये आपका बनेगा आपका RN2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, जैसे हमने पढ़ा होगा डायजोनियम सॉल्ट वाला पार्ट, राइट। ये भी आपका वो सॉल्ट बना रहा है। ओके बच्चों मैंने यहाँ पे डाल दिया वाटर और थोड़ा सा मैंने इसको वार्म किया, तो बच्चों क्या बनेगा? ये आपका बन जाएगा आपका अल्कोहल बनेगा, नाइट्रोजन गैस आपका पे एलिवेटर बाहर चलेगा, ठीक है ना। ये आपका मेजर रिएक्शन है, ये आपका एलिफेटिक अमाइंस के बारे में बोला गया है, ठीक है। ध्यान रहेगा। बताओ जरा, बोलिए बच्चों। Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. सेम करने बच्चों, Yes. सेम करने। देखो अगर मैं यहाँ लेता हूँ अनिल लेता हूँ, अनिलीन, यहाँ पर मैंने अनिलीन लिया, यहाँ पर डाल दिया मैंने NaNO2 प्लस HCl और मैं लिखा 0 से 5 डिग्री, तो क्या बच्चों बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा N2 प्लस Cl नेगेटिव। ओके मार्क्स में यहाँ पे डाल दिया Cu2Cl2, तो बच्चों क्या बनेगा? बताओ जरा क्या बनेगा? क्या बनेगा? Chlorobenzene. क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, राइट। अगर Yes मैंने यहाँ sir. पे लिया, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया कॉपर एंड क्लोरीन गैस, तो क्या बनेगा? तब क्या बनेगा? तब भी आपका बनेगा क्लोरोबेंजीन। ये बच्चों खाली यहाँ पे आपको होगा नेम रिएक्शन, तो ये बच्चों ये आपका नेम रिएक्शन में आ जाता है, ठीक ना। एक होता है सैंडमैन रिएक्शन, एक होता है गटरमैन कोच रिएक्शन। याद करो ये रिएक्शन, बताओ जरा, हाँ या ना। वरुण याद है ये रिएक्शन? Yes sir. अंजलि एंड बाकी सारे बच्चे? Yes sir. Yes sir. ओके तो सपोज कर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वार्म कर दिया इसको, मैंने इसको थोड़ा सा
वार्म कर दिया ऑटोमेटिक, क्या वजह, ये आपका अगेन बच जाएगा, ये आपका अगेन फिनॉल में चेंज हो जाता है ना। तो ये इससे बोलता है आपका रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अगेन बच्चों जब आप डायज़ोनियम सॉल्ट पढ़ो तो आपको ये पूरा डिटेल में आपको आएगा ये पार्ट, तो वहां पे भी आपको बच्चों ये पूरा पार्ट आपको यहाँ पे ध्यान से समझ के पढ़ना। ओके, ध्यान रहेगा सारे बच्चों लोग को, बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. अगर बच्चों ये आपका डायज़ोनियम सॉल्ट बनाना तो उस डायज़ोनियम सॉल्ट को पता होना चाहिए कि फ्लोरीन ऐड करें तो आप क्या ऐड करोगे, ठीक है ना, ब्रोमीन ऐड तो क्या ऐड करोगे, क्लोरीन क्या ऐड करोगे, अगर आपको आयोडीन है तो आप क्या ऐड करोगे, तो ये सारा आपका यहाँ पे डायज़ोनियम वाला सीरीज में आपको पता चलेगा ये, ठीक है। बताइए जरा सारे बच्चों लोग, आया? Yes, sir. Sir. अब देखो, अब बच्चों ये आपका काफी आईएमपी रिएक्शन, काफी आईएमपी रिएक्शन। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हाइजेनबर्ग रीजन के बारे में कोई बताएंगे, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनमें से बताइए क्या होता है बच्चों हाइजेनबर्ग रीजन। सर बेंजीन SO2 और Cl। अब एक बच्चे बोला बेंजीन, तो क्या आएगा SO2 और आ जाएगा Cl, राइट है कि नहीं बच्चों, बताओ जरा, इजी। यस सर। इसे हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग रीजन, ठीक है ना बच्चों। अगर मैं इस रीजन को रिएक्ट करता हूं आपका अमाइन के साथ, मान लो मैंने डाल दिया CH3Cl, क्या बच्चों डाल दिया मैंने, यहाँ पे डाल दिया बच्चों, मैंने डाल दिया CH3Cl, या फिर सॉरी यहाँ पे सॉरी मैंने डाल दिया यहाँ पे CH3NH2। ओके, तो बच्चों क्या होगा, अगेन आपके यहाँ से HCl बाहर जाएगा और क्या होगा, ऐसा बनेगा, ये बनेगा बेंजीन S डबल बंडो NH और यहाँ पे आ जाएगा CH3, बनेगा बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, बनेगा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे एक नाइट्रोजन बच्चों क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा सॉल्युबल, ये आपको हो जाएगा सॉल्युबल इन बेस, ये आपका बेस में हो जाएगा सॉल्युबल। अब इसका नाम बच्चों क्या होगा, देखो जरा क्या होगा बच्चों, देखो N पे है मिथाइल, यहाँ पे आपका NHSO है, तो क्या ये आपको होगा सल्फोमाइड, तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ जरा, इसका नाम क्या हो जाएगा, N मिथाइल बेंजीन सल्फोमाइड। क्या बच्चों नाम को बताओ जरा इसका, N मिथाइल बेंजीन सल्फोमाइड। आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा है ना, यस या नो, Yes, sir. Yes, sir. डन है, बताइए बने बच्चों। ऐसा सेम बच्चों अगर मान के चलो, अगर मैंने ये ले लिया, अगर मैंने यहाँ पे लिया बेंजीन SO2 Cl डाल दिया, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया ये पार्ट CH3 CH2 NH और यहाँ पे डाल दिया CH3 CH2 सॉरी CH2 CH3 और यहाँ पे डाल दिया H। तो बच्चा अब क्या बनेगा बताओ जरा, अब क्या बनेगा, बोलिए जरा, अब क्या बनेगा, बोलो। सर NL देखो डाइमिथाइल। अगेन बच्चों क्या होगा, एकदम से लोग अपने यहाँ से आपका एसिड बाहर जाएगा, ठीक है ना, क्या बनेगा, ये बनेगा, अगेन आपने लिया बेंजीन S डबल बंडो क्या बनेगा बच्चों, N आ जाएगा, H चला गया, क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इथाइल ग्रुप और यहाँ पे आ जाएगा इथाइल ग्रुप। अब बच्चों बताओ क्या नाइट्रोजन पास हाइड्रोजन है, बताओ जरा, नहीं है, तो क्या बच्चों का ये हो जाएगा, क्या बच्चों का ये हो जाएगा Insoluble. इनसोल्युबल इन बेस, ये आपका बेस में इनसोल्युबल होगा। इसका नाम क्या होगा बताओ जरा, कौन बोलेगा, N, N Benzene है ना, ये इसका नाम बोलते हैं ना। तो ऐसे बच्चों आपको समझना है। और बच्चों यहाँ से एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आ चुका है,
यहाँ से बच्चों एग्जाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चन आ चुका है। तो सिंपल सी बात क्या बच्चों, देखो अगेन अगर आप हाइजेनबर्ग रीजन को रिएक्ट करते हो टर्शरी अमाइन के साथ, तो क्या बच्चों आपका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी आपका यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। समझ सारे बच्चे, बताइए जरा ये पार्ट है ना, आया? Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये बच्चा आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझना पड़ेगा, ठीक है, ये भी बच्चा आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझना पड़ेगा। ओके, अब बच्चों आपको आजकल पता चला होगा इसके बच्चों अल्टरनेटिव भी आ गया है, तो कौन बताएगा उसका अल्टरनेटिव क्या है? वरुण, तुलसी बता सकते हैं कोई? अंजलि? हाइजेनबर्ग का एक अल्टरनेटिव भी है, क्या नाम है उसका, बोलो। बोलो, पैराटोलुइन, याद है बच्चों? हाँ या ना, बोलो जरा, अरे हाँ या ना, बोलो। ये बच्चों क्या था, ये इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन बच्चों, खाली यहाँ पे खाली आपका एक मिथाइल ग्रुप आ गया, ओके, यहाँ पे खाली आपका मिथाइल ग्रुप आ गया, ठीक है ना, ये इसका अल्टरनेटिव, इसे बोलते हैं पैराटोलुइन आपका बेंजीन सल्फर क्लोराइड, ये आपको इसे बोलते हैं पैराटोलुइन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड वाला कंपाउंड। ओके, तो बच्चों हमने क्या सीखा अभी? प्राइमरी में आपका बनाएगा जो कि सोल्यूबल बेस में होगा, सेकेंडरी आपका बेस में इंसोल्यूबल होगा, और टर्शियरी आपका यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा। और ये इसका भी अल्टरनेटिव कौन सा बच्चों, कुछ नहीं है, इसका नाम आ जाता है यहाँ पे खाली आपका पैरा पोर्शन आपका एक मिथाइल ग्रुप आ जाता है। तो ध्यान दो, इतना पार्ट सब क्वेश्चन में आया बच्चों, देखो जरा, देखिए जरा सारे बच्चों लोग, दिशांत, लावण्य, क्रिस, तुलसी एंड बाकी सारे बच्चे बताइए, बोलिए में कुछ Yes, sir. Yes, sir. और कुछ क्वेश्चन है क्या? ठीक है, देखिए डन है, वरुण, तुलसी, आयुष, Yes, sir. Yes, sir. okay. दिख रहा है आपको ये पार्ट? Yes, sir. बच्चों क्वेश्चन पूछा गया JEE 2024 से क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन में पढ़ो, एक बच्चा क्वेश्चन पढ़े जरा, एक बच्चा क्वेश्चन प्लीज पढ़िए जरा। Number of amine compound from the following giving solid which are soluble in NaOH upon reaction with Hinsberg reagent is? तो हाइजेनबर्ग रिएजेंट से ऐसा ऐसा कौन सा होगा जो कि आपका बेस के साथ सॉल्युबल हो जाएगा? तो बताइए क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या हो, क्या आंसर होना चाहिए इसका, बोलिए। अच्छा मैं आपको हिंट देता हूँ, ठीक है ना, ट्राई करें, क्या ये रिएक्ट करेगा? हाँ या ना, बताओ जरा। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, ये आपका सॉल्युबल होते हैं ना, क्या ये करेगा? स्टेप बाय स्टेप देखो। नो सर। Yes, sir. No, sir. No, sir. क्या ये करेगा? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भी होता है, क्या ये करेगा? नो सर। No, sir. No, sir. बहुत बढ़िया, एटलीस्ट रिस्पॉन्स दे रहे हो ना, क्या ये करेगा? No, sir. No, sir. No, sir. अब बच्चों बाकी सब भी आप देख के बता दो क्या कितना आंसर, कितना इसका आंसर आना चाहिए, कमान कमान बताइए क्या आंसर, बताइए क्या आंसर, थोड़ा आप बता दीजिए देख कर अभी इसके। सर 8। 8. 8 आंसर आ रहा है, 8।
चेक करें इसका आंसर। Yes, sir. Yes, sir. क्या लिखे दूसरा? प्राइमरी अमाइंस गिवन एनेक्स सोल्ड अपॉन विच गिव हाइजेनबर्ग विथ सॉल्वेंट। कितना आंसर है? एक, 5. दो, Sir, 5. सर वो अमाइड भी गिन लिया गलती से. है कि नहीं? 4 और 5। तो आप सारे बच्चों ने भी क्या गलती किया? अरे मेरा कैमरा ऑफ। तो बच्चों आप सारे बच्चों ने क्या गलती किया बताओ जरा, उन्होंने क्या गलती सर की? अमाइड भी गिन लिया. ये क्या है? CuNH2 है या ना? है Yes, sir. CuNH2 है, CuNH2 है। 8 में से 5 Yes, 3 हटा दो, कितना आंसर आएगा? 5. तो समझो बच्चों, इसलिए बोल रहा हूँ जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो बच्चों, अगेन आपको किसी भी टॉपिक का मजा तभी आएगा जब उसका प्रीवियस क्वेश्चन करोगे। इसलिए बोल रहा हूँ एग्जाम भी पास में आ रहा है, बुक्स मंगाइए, क्वेश्चन लगाइए, जो भी क्वेश्चन जे का नहीं समझ में आता मुझे भेजिए, हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे और आपका डाउट समझेंगे। समझे सारे बच्चे? बताओ जरा, आया? वरुण, तुलसी, अंजलि, आयुष, किशन, बाकी सारे बच्चे लोग बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगेन क्वेश्चन पूछा गया है कब? देखो 2024 का क्वेश्चन है और ये पूछा गया 1 Feb को पूछा गया। बताओ क्या सेम क्वेश्चन है कि नहीं? बताओ जरा, सेम टाइप क्वेश्चन है कि नहीं? बताओ जरा। है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो बताइए यहाँ पे कितना आंसर आएगा? आराम से बताना, जल्दबाजी मत करना, कुछ तो रिपीटेड है लेकिन फिर भी आपका आंसर आ जाना चाहिए। सर 5. Yes, sir. 5. 5 बोलो। बस सारे बच्चे कंफर्म है ना? देख लो भाई। Yes, sir. ये करेगा क्या? नहीं ना? No, sir. Also. No, sir. प्रिंटिंग करेगा? नहीं करेगा। ये भी नहीं करेगा। ये तो डाइजोनियम सॉल्ट है, ये भी नहीं करेगा। ये भी नहीं करेगा, तो टर्शरी है। ये भी नहीं करेगा। कितना बच गया भाई? 5. 5. 5 बच गया। Yes, sir. ये करेगा ये वाला? नीचे वाला करेगा सर शायद। इसके नीचे वाला करेगा शायद. नीचे वाला कौन सा भाई? No, ये नहीं sir. करेगा, ये करेगा। ये करेगा। यस सर, यस सर. बोला कि रिएक्शन Yes, sir. कौन सा इनमें से रिएक्शन देगा, तो टर्शरी नहीं देता ना, खाली ना सेकेंडरी देता है आपका, है कि नहीं? राइट? सबको समझ में आ रहा है बच्चों? बताओ जरा, तुलसी, इशिता। Yes, sir. तो 1 2 3 4 5 आंसर क्या हमारा? यस 5 है। इजी बच्चों। तो अब देखिए हाइजेनबर्ग से क्वेश्चन आता है, डाइजोनियम सॉल्ट से क्वेश्चन आता है, ऐसा यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो उसको समझना है। ओके, मजा आ रहा है? प्रॉपर्ली आपको समझ में आया? कॉन्सेप्ट को सप्लाई करोगे? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. अब आपको एग्जाम ऐसे पूछ लेगा, क्या हाइजेनबर्ग रिएजन पिपरिडीन के साथ रिएक्ट करता है? तो ये आपका पिपरिडीन है। अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा पिपरिडीन का, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। समझा बच्चों? इसलिए बच्चों थोड़ा सा आपको उनका नाम भी एटलीस्ट आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पता है। जैसा आपको पिरिडीन, क्या पिरिडीन हाइजेनबर्ग से रिएक्ट करेगा? क्या बोलोगे? क्या होगा? कर नो पाएगा? सर. नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे भी ये नहीं कर रहा है। तो अभी यहाँ पे डायग्राम आ गया। अब क्या होगा बच्चों? अब इन सब का आपको नेम दे देगा। इन 5 नाम में से कौन सा हाइजेनबर्ग ये बताओ। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। समझ गए?
वरुण, दिशांत, क्रिश एंड बाकी सारे बच्चे, क्या मैं बोल रहा हूँ? क्या मैं बोल रहा बताइए जरा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जी, तो ये बात आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। ओके, ओके, ये दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. बच्चों Yes, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा गया है अगेन 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। बोला क्या दे दो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद पैरा टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, मतलब कि हाइजेनबर्ग का भाई है। बच्चों क्या ये रेट करेगा? बताओ जरा। हाँ या यस ना? सर। yes, Yes, sir. sir. क्या ये करेगा? यस सर। Yes, sir. क्या ये करेगा? नो सर। नो सर। No, sir. No, sir. ऑप्शन में क्या बोला गया है? ऑल द फॉलोइंग। क्या सभी करेंगे इस रेट? तो बोलोगे नहीं करेगा। False है first. तो ए तो फॉल्स है, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ओके, एक क्या टिक है आपका आंसर दो। These product in above reaction are soluble in aqueous base, soluble in NaOH। नहीं भाई, खाली पहला वाले soluble है, बाकी दो एक तो रेक्टिकल, एक तो insoluble, राइट? है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। यस। Yes, तो sir. सेकंड वाला, Option. सेकंड वाला second वाला क्या है? फॉल्स। तो क्या आंसर आएगा? D option. ठीक है ना? देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आएंगे हाइजेनबर्ग से, तो थोड़ा सा समझना चीजें, ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ पर बताओ जरा, किसी बच्चे को बोले जरा, आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या किसी बच्चे को हाइजेनबर्ग में दिक्कत है? बोलिए जरा। नो सर। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब बच्चे क्या करेंगे? अब ये पार्ट तो हमारा हो गया, अब हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना? एनलीन है, 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन है इन ब्रूइन वाटर, तो क्या बचोगा? यहाँ पे हो जाएगा ट्राई ब्रोमिनेशन। क्या बचोगा? ये बनेगा आपका ट्राई ब्रोमिनेशन। यहाँ पे आएगा NH2, यहाँ पे आएगा Br2 पे Br आएगा, 4 पे Br आएगा, और आपका यहाँ पे 6 Br आएगा। ओके, तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन इसका नाम होगा, और ये होता है येलो पीपीटी का, ये होता है येलो पीपीटी। समझ बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी बच्चों को भी बताइए जरा। इजी है ना? इजी है? Yes, sir. इजी है। सिंपल सा रिएक्शन, खाली सिंपल सा। अगर मान के चलो आपको इससे कराना पड़े मोनोब्रोमिनेशन, खाली आपको पैरा पे डाल, तो कैसे करोगे? तो बच्चों अब यहाँ पे करना पड़े आपको प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। क्या करो बच्चों? करोगे अब यहाँ पे करोगे इसका प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन करोगे। ओके, तो कैसे करोगे बच्चों? करोगे, ध्यान दो। यहाँ पे आप डालोगे सबसे पहले क्या बच्चों? CH3Cu4 बच्चों इसका नाम क्या बताओ जरा? इसका नाम क्या एसिटिक है? एनहाइड्राइड। क्या बच्चों? ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसको मैं ज्यादा ओपन कर लेता हूँ, ऐसा होगा? हाँ या ना बोलो जरा, सारे बच्चे लोग बताइए। डन है? Yes, यहाँ पे sir. लोग, यहाँ पे लोगों में बेस प्रेडिन, ठीक ना? अब क्या बचोगा? अगेन जो हमने पहले किया था, ठीक ना? H जाएगा, इसके बाद आपका एसिड बने थे, और क्या बचोगा? यहाँ पे आपका, यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन, यहाँ पे आएगा N, इसके पास H है, नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड बनेगा, बना बॉन्ड, कार्बन के पास C डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे आएगा आया मेरे प्यारे बच्चे? बताओ जरा, हाँ या ना? ये बना? बोलिए जरा। Yes, बनाइए sir. बनाइए। Yes, sir. बच्चे, इसका नाम क्या होगा? अब देखो एन पे क्या बच्चे, बताओ जरा, एन पे क्या है? फिनाइल।
एन पे आपका फिनाइल है। ओके बच्चों यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 इथेन। इथेनामाइड बहुत बढ़िया, ये नाम हो गया, इसका नाम होगा इथेनामाइड। अब बच्चे करूंगा मैं, अब मैं ऐसा करूंगा मैं ब्रोमिनेशन। अब मैं इसका यहाँ पे ब्रोमिनेशन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। अगेन बच्चों इन सब का मैकेनिज्म भी जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका मैकेनिज्म पे नहीं दिया है मैकेनिज्म। तो बच्चे क्या होगा, अब बोलोगे, अब भी आपका आ जाएगा पैरा पोर्शन पे आपका यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। यहाँ पे आपका NH है, C डबल बॉन्ड O, CH3 है। अब मैं यहाँ पे एसिड या तो बेस दोनों को इक्वेट डालूंगा और क्या होगा, ये पूरा का हट जाए, क्या बचा, ये आपका बन जाएगा अगेन, बन जाएगा आपका एनालिन में, और यहाँ बन जाएगा आपका Br। तो पहले मैंने क्या किया मैंने, पहले मैंने किया प्रोटेक्शन, और फिर मैंने क्या यहाँ पे कर दिया मैंने इसका डी प्रोटेक्शन। ओके बिकॉज हमें यहाँ पे ब्रोमीन को खाली एक ही पोर्शन में इसको ऐड करना। आया सबको बच्चे, बताओ जरा पार्ट है ना? ओके ऐसे बच्चे आपको यहाँ पे चीजों को प्रॉपर्ली समझना है। डन है, इजी पार्ट है, डिफिकल्ट नहीं है। ध्यान देगा सारे बच्चे लोग को, बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके भाई कुछ तो बोलो, कहाँ चले गए बाकी सारे बच्चे? बाकी सारे बच्चे। Yes, sir. यस सर नहीं बोलो, सब समझ में आ गया, सही लग रहा है, अब आगे बढ़ो, ऐसा बोलो। एकदम शांत शांत नहीं चलता था, अच्छा लगता नहीं है ना। अब देखो आगे बढ़े। अभी यहाँ पे क्या बच्चे, अभी हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रेशन, राइट? तो बच्चों जब मैं नाइट्रेशन होता हूँ तो क्या बच्चों क्या होगा, एक तो सबसे बच्चे बच्चों देखो, ये जो आपका NH2 क्या बच्चों, ये आपका अगेन बोलूंगा मैं ऑर्थो एंड पैराडाइटिक ग्रुप है। इसके मतलब बच्चे होगा, अगर मैं ऐसा करूँ नाइट्रेशन तो क्या बच्चों होगा, यहाँ पे आपका बनेगा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, जहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका जो नाइट्रोजन या तो आपका वो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, या तो वो आएगा आपका पैरा पोजीशन में नाइट्रो आएगा, ठीक है, ये आपका आएगा, ठीक ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या चाहिए, क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका मेटा पोजीशन भी आपका यहाँ पे नाइट्रो जुड़ता है, मेटा पोजीशन भी यहाँ पे आपका नाइट्रो जुड़ता है। और बच्चों एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, देखो ये होता है 51%, ये होता है 47%, और ये होता है कुछ 3 से 4%। तो बच्चों जो आपका ऑर्थो पार्ट है, ये आपका बहुत ही कम है, देखो ये आपका ऑर्थो है, ये आपका पैरा है, और ये आपका मेटा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो बच्चे लोग एग्जाम पहले पढ़ चुके हैं वो मुझे, मैं चाहता हूँ वो मुझे इसका आंसर बताए। कमान अंजलि, तुलसी या वरुण ने और के बच्चे सर ऑर्थो वाले में तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो कम बनेगा। ओके तो वरुण ने क्या बोला कि यहाँ पे हो रहा है बहुत ज्यादा, यहाँ पे रिपल्शन हो चुका है, यहाँ पे हो रहा है आपका हो रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस से हम बोलते रिपल्शन बोल सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, ठीक है। ओके तो ऑर्थो वाला कम बन रहा है, तो मेटा तो नहीं बना चाहिए, बिकॉज ये तो आपका ऑर्थो पैरेलल, तो क्या इसके रीजन क्या होगा सर H बॉन्डिंग। ओके नहीं बच्चा, आप इसका आंसर क्या दोगे? सर एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, इसलिए मेटा वाला एकदम प्रोडक्ट। एकदम छोटे तो होता है बच्चों, क्या होता है, तो यहाँ पे आपका एसिड है ना, यहाँ पे आपका एसिड, तो बच्चों क्या था, एसिड आपका यहाँ से H+ बाहर निकल रहा है, तो बच्चों रिएक्शन किस पर रिएक्शन हो रही है, पूरी एसिडिक कंडीशन हो रही है। तो यहाँ पे जो आपका अनिल क्या बच्चों बन जाएगा, ये आपका इस फॉर्म में बन जाएगा NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, बल्कि बच्चों नाइट्रोजन लेवल पर यहाँ पे आपके इसको H+ को दे दोगे, आपका एनिल आयन बन जाएगा। ये जो आपका एनिल क्या बच्चों, ये आपका होता है मेटाडाइटिक, क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ एन पॉजिटिव है ना। जब इसको रेजोनेंस के बिल्कुल क्या होगा, अब बोलोगे कि जो आपका मेटा पोजीशन होगा बच्चों, मेटा पोजीशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, तो जो आपका न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल वो कहाँ पाएगा, वो आएगा आपका मेटा पोजीशन। आया सबको बच्चों पार्ट समझ में, बताओ जरा, है ना? बिकॉज ऑफ यस सर। फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, है ना, बिकॉज बेंजीन का बन रहा है आपका NH3 पॉजिटिव बन रहा है,
इससे हम बोलते हैं एनिलिनियम आयन। इसलिए आप यहाँ पे जो मेटल पार्ट है ये आपका ज्यादा बन रहा है। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया बच्चों ये पार्ट। आयुष, लावण्य, अमर, दिशांत और बाकी सारे बच्चे बताइए जरा, आया? Yes, sir. Yes, ठीक है sir. ना? जो आपका एनिलिनियम आयन है, जो आपका एनिलिनियम आयन है वो क्या बच्चों, वो आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, समझ गए सारे बच्चे? बताओ जरा, सही है? बोलो कहाँ चले गए बच्चों, अब कहाँ चले गए? हेलो 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 हेलो, Yes, sir. Yes, sir. आए पाठ पाठ बस सारे बच्चों लोग को बताइए जरा। हाँ जी Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों देखो, जो आपका अगेन दूसरा पार्ट तो कुछ नहीं है, ये पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब बच्चों अगर हम बात करें सेल्फ क्वेश्चन, ये भी आपका सिंपल पार्ट है ना। सेल्फ क्वेश्चन बच्चों क्या होता है? अगेन आप लेते हो NH2, ठीक है? कौन बताएगा? अगर इजी पार्ट कैसे करेंगे बोलो जरा, कैसे करेंगे? सर H2SO4। सर H2SO4 लिखो। तो क्या बनेगा बोलो जरा, क्या बनेगा? NH3 positive, HSO4 negative. NH3 पॉजिटिव बिकॉज एसिड है, एसिड ने H+ दिया तो ये बनी थी ना। और क्या बच्चों वो दो SO3 SO3H आ जाएगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है ना? डन है? Yes, sir. अब क्या बनेगा? अब क्या होगा इसका? कौन बता सकता है जिसको पढ़ा, जिससे पढ़ा हुआ है? बोलो जरा क्या होगा? हाँ थोड़ा पानी, बुरी बच्चों क्या होगा? वरुण, तुलसी, थोड़ा ट्राई करो, आप तो जानते हो। सर वरुण, अब एक गलत हो गया, अब नहीं बताऊंगा। एक गलत हो गया, आप नहीं बताओगे, क्यों सर नहीं अब बताओगे? मैं सर ये अब फिर ये भी गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, ठीक ना? अब बच्चों क्या होगा देखो जरा क्या होगा। अब हम यहाँ पे टेम्परेचर ऐसे नहीं ना 450 मतलब कि 1453 केल्विन के अब जाएंगे, ठीक है? तो क्या बनेगा? तब आपका बनेगा ये पार्ट बेंजीन, यहाँ पाएगा NH2 ग्रुप, ठीक है ना? नीचे आ जाएगा आपका SO3H ग्रुप। इससे बच्चों क्या बोलेंगे बोलो, इससे हम बोलेंगे सल्फेनिलिक एसिड बोलेंगे, ठीक है? इससे बोलेंगे आपका सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं ना। टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, तो ये इसका परसेंटेज बहुत होगा। आया सबको बच्चे पर बताओ जरा, आया ना? ओके, ये समझना है। अगेन डिफिकल्ट नहीं है, मैं बोलूँ थोड़ा सा याद करने वाला, ये थोड़ा सा आपको याद करने वाला टॉपिक है। हुआ बच्चों बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. अरे वरुण, गलत होगा चलता है यार, इतना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है ना? इंसान गलती करते करते सीखता है, ठीक है? तो इट्स फाइन। अगेन बच्चे मैं बोल रहा हूँ, टॉपिक को बार बार रिवाइज कीजिए। मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा आपको रीजन को याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? मेहनत करो तो आपका काम बनेगा। तो प्लीज बच्चों थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करिए, ओके? अब देखो बच्चों, देखो हमने छोड़ दिया था, यहाँ पे आपका तीनों का मिक्सचर बन रहा है। अगर आपको मुझे खाली आपको पैरा बन तो कैसे बनाओगे? अगेन सिंपल पार्ट, अगर हम करेंगे, अगेन हम यहाँ पे करेंगे इसका एसिटाइलेशन, CuCO3 H2SO, तो ये बन जाएगा ये पार्ट NHCO C डबल बॉन्ड O CH3। अब बचे करेंगे, अब हम किससे करेंगे नाइट्रेशन। अब हम किससे करेंगे नाइट्रेशन? क्या होगा बच्चों बताओ जरा,
ये आपका बनेगा NH3 बनेगा, बताओ जरा। और यहाँ पे आ जाएगा NO2 ग्रुप। कर दिया। अब यहाँ पे डाल दो एसिड या बेस, तो क्या बच्चों बन जाएगा आपका NH2 और यहाँ पर बन जाएगा पैरापार। समझिए, ऐसे आपको करना है अगर आपको खाली एक ही पार्ट बनाना है तो। ठीक है, तुलसी, आयुष, क्रिएशन, बाकी सारे बच्चे बताओ जरा। ठीक है ना, प्रोटेक्शन एंड देन डी प्रोटेक्शन। ठीक है ना, प्रोटेक्शन एंड देन ऐसा बोलेंगे डी प्रोटेक्शन बोलेंगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ छूट गया क्या? ठीक है, इतना पार्ट है, बताओ हो गया। देखो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोफिलिस करवाया, ब्रोमिनेशन, खाली पैरा ब्रोमो, फिर आपका आ गया नाइट्रेशन, सिंगल नाइट्रो प्रोडक्ट, एनामोनिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन, खत्म। ठीक है ना, खाली टेम्परेचर क्या ले रहे हो वो आपको पता चाहिए, और आपका जो बन रहा है बच्चों इंटरमीडिएट उसका नाम पता होना चाहिए, तो काम आपका बन जाएगा। ठीक है, वरुण, आयुष, अंजलि, तुलसी एंड बाकी सारे बच्चे बताइए। यस सर। डन है, बहुत बढ़िया। Yes, sir. तो बच्चों देखो, ये पार्ट तो हमारा हो गया। ठीक है ना, अगेन ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ये होगा आपका होमवर्क। खाली एक ही होमवर्क है, ज्यादा नहीं है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्लीज समझ के आंसर बताना। ओके, सेकेंड और थर्ड तो ऑलरेडी हो चुका, खाली आपको पहला वाला ही करना है। ध्यान रहेगा सबको, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes. बच्चों क्वेश्चन आ गया है। ओके, क्वेश्चन आ गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन करें हम, बताइए क्या बोलते, बोलो, देखो ध्यान दो। रिएक्शन ऑफ एनिलीन, ये मैंने लिया, एनिलीन लिया, NH2, इसको मुझे ऐड करना है बेंजोइल क्लोराइड के साथ। बच्चों क्या बनेगा, बच्चों क्या बनेगा? सर एन फिनाइल बेंजामाइड। तो उसने तो एकदम फटाक से बता दिया। रिएक्शन बच्चों कैसा होगा, अगेन वही पार्ट होगा, एसिड जाएगा। बच्चों बताओ सर, एसिड बाहर आएगा, हाँ है ना, देख लेगा। अरे हाँ है ना, बोलो जरा कुछ। लगता है वरुण ने शपथ ले लिया, अब मैं कुछ बोलेगा नहीं। हाँ, NH है, C बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया आपका पीएच। हाँ तुलसी बेटा, आपने क्या बोला नाम इसका? एन, एन फिनाइल बेंजामाइड। क्या नाम हो गया इसका? एन फिनाइल, ये आपका बेंजीन और ये आपका माइड, तो ये नाम आ गया एन फिनाइल बेंजामाइड। आई होप सारे बच्चे लोग के पार्ट समझ में आ गए हम रिएक्शन कैसे कर रहे हैं। क्रिश, आयुष, अमर एंड बाकी सब बच्चे, अनुरोध बताइए जरा। Yes. डन है? Yes, sir. देखिए देखो, हम यहाँ पे क्वेश्चन काफी इजी कर रहे हैं, इतना डिफिकल्ट पार्ट बचा है बच्चों। अगेन ए लेक्चर में आपके पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी आपको बचा है खाली डायजोनियम सॉल्ट वाला पार्ट, फिर खत्म। डायजोनियम सॉल्ट और कपलिंग, फिर चैप्टर खत्म। देखो बच्चों, काफी इजी चैप्टर है, थोड़ा सा रिविजन कर लो, आपका काम प्रॉपर्ली बन जाएगा। आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, सारे बच्चे लोग के पार्ट बताओ जरा, आया? Yes, sir. अरे भाई कहाँ चले गए? अब देखो, अब बच्चों थोड़ा बात करते हैं आपका मेजर टेस्ट के बारे में। ये आपका सिलेबस है, राइट? ओके, कितने बच्चे दिल्ली वाले हैंड रेस को जरा? 2 बच्चे खाली, और कोई बच्चा नहीं है? अंजलि और देखिए, अभी मेरे पे बच्चों में आपको भी स्ट्रेटेजी बताओ कहां से करनी है। देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इसको करना है अवंती के प्रीवियस
टेस्ट पेपर से। इसको रिवाइज करो प्लस करो फॉर्मूला रिवाइज। ठीक है, डन। इतना ध्यान रहेगा सबको। अरे हाँ या ना बोलो जरा। Yes, sir. Yes, sir. अगेन IUPAC GOC हाइड्रोकार्बन ये पूरा आपका ऑर्गेनिक है। इसका मैं आपको नोट सेट करूंगा। GOC बच्चों को क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है बच्चों, आ सकता है कौन सा स्टेबल है कौन अनस्टेबल, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगेन पी ब्लॉक जो भी इसका एक्सेप्शन केस है, खासकर बच्चों आपका बोरन फैमिली है ना, जो आपका बोराजिन है, बोरैक्स है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो अगेन पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और अगेन बच्चों कोऑर्डिनेशन काफी सिंपल है। इसका आपका होना चाहिए मास्टर, कोऑर्डिनेशन का आपका मास्टर होना चाहिए। अगेन क्वालिटेटिव एनालिसिस जो वरुण बोलते बहुत मुझे टफ लगता है, कोई बात नहीं, मैं इसका 1 पेज का PDF सेट करूंगा, उसको रिवर्स करना। स्टीरियोइज्म और हाइलोकेन, अगेन बच्चों ये भी आपका इजी पार्ट है, स्टीरियोइज्म करा दूंगा आपको। ओके, समझ में आ रहा है कैसे करना है आपको? पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक जो भी आपका एक्सेप्शन केस है, जो भी मैं बताता हूँ बच्चों, उसको आपको रिवाइज करना है 1 पेज का PDF से। ध्यान देगा सबको, बताओ जरा हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों जो आपका 1 पेज जो PDF है उसमें आपका पी ब्लॉक भी आ गया, पी ब्लॉक का बोरन फैमिली आ गया, ठीक है ना, मतलब कि पूरा पी ब्लॉक बच्चों आपका 1 पेज में, मतलब कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आपका 1 पेज में हो जाएगा। रिवाइज करते हो, IUPAC जितना रिविजन उतना अच्छा, जियो से जितना रिविजन उतना अच्छा, हाइड्रो को जितना रिविजन उतना अच्छा। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स प्रीवियस टेस्ट में एनालाइज करो, फॉर्मूला रिवाइज करो ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आपको नर्स्ट इक्वेशन और गिब्स एनर्जी का अल्टीमेट डायग्राम है ना, जहां पे आप E0 सेल निकालते हो, उसका क्वेश्चन रिवाइज करो। और आपको पता होना चाहिए आपका कौन सा बच्चों फैराडे लॉ, कौन सा बच्चों आपका फैराडे लॉ। अगेन बच्चों बताओ, इतना रिवाइज कर लो, समझो बच्चों, एग्जाम काफी इजी जाएगा। कोऑर्डिनेशन मुझे बच्चों काफी इजी चैप्टर है, हमने इसको बार बार रिवाइज किया, इसको ध्यान से करना। शुरू कर दूंगा, हेलो लेकिन हेलो भी हो जाएगा, और आपका क्वालिटी का मैं आपको 1 पेज से वीडियो वहां से कर लो, आपका काम बन जाएगा। बताइए समझ में आया बच्चों? अगर आप चीजों को प्रॉपरली एनालाइज करोगे तो मैं गारंटी बोल रहा हूं बच्चों, आपका केमिस्ट्री में 100 में से 70 से 75 प्लस आराम से आएगा। दैट इज 16 से 17 क्वेश्चन आप आराम से बना पाओ। ध्यान रहा सबको बच्चों? बताओ जरा। हाँ, जो आपका ये पार्ट है इसको लास्ट में करना, बिकॉज आपका न्यूमेरिकल टाइप आपको टाइम लग जाएगा। ओके, नाइट पी ब्लॉक हो गया और आगे बच्चों ये आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। सबको समझ में आया बच्चों? बताओ जरा ये पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. इतना अच्छे समझाया को बच्चा, सिर्फ 2 बच्चे ने इससे बोला। बताओ, अरे थम्स अप कुछ तो डाल दो, कुछ तो रिएक्शन डाल दो भाई, समझ गए? हाँ, इतना समझाया सबने। किसी बच्चों को डाउट है इस चैप्टर में तो मुझे बोलो, मैं आपको गाइड करूंगा। और समझना, चीजों को प्रॉपर रिवाइज करना, ठीक है? बताइए। अरे भाई क्रिश हंस रहा है, लावण्य भी हंस रही है, अंजलि भी हंस रही है, वो भी सोच रहे होंगे सर कितना ट्राई करते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है ना? आगे बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ाई किया, बताओ जरा, क्या क्या पढ़ाई किया? Sir, please. बेसिक कैरेक्टर के में पढ़ाई किया, राइट। कुछ हमने नेम रिएक्शंस, ठीक है ना, दैट इज केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ाई किया। और तीसरा हमने क्या पढ़ाई किया लास्ट में हमने, बताओ जरा, बोलो बोल लो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Substitute. वरुण कहाँ चले गए यार? वरुण सर यही हूँ।
आपका ना मैं वरुण आपका मैं मेंटरशिप लूँ, ठीक है ना बेटा? कल मंडे को ट्यूसडे, ठीक ना? आपसे बात करना, आपका चेहरा देखना पड़ेगा मुझे, बहुत शैतान हो रहा है आजकल, ठीक है ना? चलिए, चौथा बच्चों में क्या पढ़ा क्या? जो हमारा हाइजेनबर्ग रीजन है ना बच्चों, वो काफी आईएमपी है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कौन सॉल्युबल, देखो अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, प्राइमरी वाला होगा सॉल्युबल, सेकेंडरी होगा इनसॉल्युबल, और टर्शियरी तो बच्चों आपका रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है? ये ध्यान रखना, ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों थैंक यू सो मच, यहाँ पे आपका क्लास होता है खत्म। ओके बच्चों, 1-2 लेक्चर में आपके पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? डन है? बताइए। Yes, sir. चलिए, तो बच्चों अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज अच्छे से रिवाइज करो, ओके? बाय बाय। Bye, sir. बाय बाय। Bye.